सत श्री अकाल जी। मैं आपका दोस्त प्रदीप नासा आज आया हूँ एक बहुत पावन पवित्र स्थान पर, शीशगंज गुरुद्वारा, जो कि है चांदनी चौक में। अभी समय हो रहा है 3:25 और ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे 3:25 का ये सुबह का समय कहें, रात का समय कहें। बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे देवी देवता उतर कर आ गए हों इस पहर में परमात्मा की भक्ति करने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ दृश्य और आगे अपनी निगाह से शीशगंज गुरुद्वारे का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। और मेरा प्रयास रहेगा कि इस गुरुद्वारे, पावन पवित्र गुरुद्वारे का पूरा इतिहास मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं खुद भी देखूंगा और अपनी निगाह से आपको भी दिखाने का प्रयास करूंगा। जो मैं हृदय से महसूस करूंगा वो मैं आपको महसूस कराने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए मेरे साथ आइए। जैसा कि हम स्क्रीन में ये देख पा रहे हैं, आप इसको पॉज करके बड़े ध्यान से, पंजाबी में भी है और हिंदी में भी है, जूम करके आप पढ़ सकते हैं। पूर्ण सदगुरु के पूर्ण 3 भगत, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और भाई दयाला जी, उनके विषय में पूरी जानकारी। चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कुछ दृश्य। निरंतर सेवाएं चलती रहती हैं। 24 घंटे गुरुद्वारा खुला है और 24 घंटे सेवाएं चल रही हैं। ये उस समय के अस्त्र शस्त्र जो प्रयोग हुए, ये तीर, ढाल, तलवारें, आज तक भी ये संभाल के रखा हुआ है। और ये जो बीच में स्मारक चिन्ह बना रखा है, इसमें तीनों भक्तों की फोटो भी है, कैसे कैसे उनको शहादत मिली। आज तक भी ये सहेज के रखे हुए हैं हथियार। ये प्रतीक हैं कैसे कैसे गुरसिखों ने सदगुरु के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये जो बीच में स्मारक चिन्ह बना हुआ है, इसमें तीनों भक्तों को कैसे कैसे यातनाएं दी गई, कैसे कैसे उनसे उनके प्राणों की बलि ली गई। ये दृश्य तीनों तस्वीरों में दिखाए गए हैं। एक महात्मा को जिंदा जलाने के लिए सजा दी गई, एक महात्मा को कढ़ाई में, गर्म पानी में। कमाल के भगत हैं इनके। यहाँ एक ज्योत भी जलती रहती है हर समय, जो निरंतर उस समय से न जाने कब से प्रज्वलित है और आज तक भी जल रही है। तो चलिए अब अंदर का कुछ दृश्य दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ अपनी निगाह से। बाहर से बेहद खूबसूरत दृश्य। ये सामने बहुत बड़ी पार्किंग है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए आप आराम से अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। कुछ ऐसा था दृश्य है। सामने जोड़ा घर है, वहाँ के भी मैं दर्शन कराता हूँ आपको अभी। बेहद खूबसूरत दृश्य। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। और ये जो स्थान है, ये वो कुआं है जहां पर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अंतिम स्नान किया अपना। ये जो अमृत है जल रूप में, ये आज भी मिलता है, इसी कुएं का जल। तन के मन के सारे रोग जो हैं मिट जाते हैं।
निरंतर सेवाएं चल रही हैं। बुजुर्ग से बुजुर्ग महात्मा भी सेवा कर रहे हैं। कमाल की भक्ति है। तो चलिए आगे आगे अंदर के भी दृश्य मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये जो हुक्मनामा जो रोज चेंज हो जाता है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज से लिया जाता है रोज। हे भाई, परमात्मा भक्त सदा परमात्मा के गुण ही गाता है। अगर कोई मनुष्य उसकी निंदा भी करता है तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। तो चलिए आगे मैं आपको दर्शन कराता हूं। बेहद खूबसूरत दृश्य है। सुकून से भरे पल हैं ये, बेहद सुकून से भरे। साध दी सेवा सुखे जीवन विच कर दी हरियाली है। भूख नंग दा नाश करेंदी आ जांदी खुशहाली है। बड़े बड़े करोड़ोपति सेवा कर रहे हैं जोड़ों में। ये है गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब, जो कि है चांदनी चौक में। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब। बेहद सुकून से भर गया हूँ, शब्द समाप्त हो गए हैं, मन मौन हो गया है। वाणी को यहीं विराम देता हूँ। चलते हैं इस मंजिल के दूसरे रास्ते पर, या एक रास्ते की दूसरी मंजिल पर, गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब। चलिए चलते हैं, आइए। अब मैं चल रहा हूँ शीशगंज गुरुद्वारे से श्री रकाबगंज गुरुद्वारे की ओर। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 9-10 किलोमीटर का फासला है।
तो वहाँ पे मैं खुद ही निशब्द हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो अब मैं गुरुद्वारे का इतिहास बताने का प्रयास करता हूँ इस सफ़र में। आप सफ़र का भी आनंद लीजिए और गुरुद्वारे का इतिहास का भी आनंद लीजिए। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यह गुरुद्वारा सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। यहाँ इसका संक्षिप्त इतिहास दिया गया है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान 1675 ईस्वी। इस स्थान का इतिहास मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ा है। औरंगजेब की जब धार्मिक अत्याचारों और कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन के विरोध में गुरु तेग बहादुर जी ने आवाज़ उठाई थी, तब गुरु जी ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो औरंगजेब के आदेश पर 11 नवंबर 1675 इसी स्थान पर सदगुरु का शीश कलम कर दिया गया था। और इस गुरुद्वारे शीशगंज साहिब का और भी महत्व है। शीश का अर्थ है सिर और गंज का अर्थ है स्थान। जहां गुरु जी का शीश गिरा उसे शीशगंज साहिब कहा जाता है। बलिदान के बाद भाई जेता जी गुरु जी का शीश लेकर आनंदपुर साहिब गए, जबकि उनके धड़ का अंतिम संस्कार भाई लखी शाह वंजारा जी ने अपने घर को आग लगाकर किया, जहां आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित है, जिसके रास्ते में हम हैं। गुरुद्वारे का निर्माण श्री बघेल सिंह जी के योगदान से 1783 में दिल्ली पर सिखों की विजय के बाद सिख सेनापति बघेल सिंह ने दिल्ली में उन स्थानों की पहचान की जो गुरु के इतिहास से जुड़े थे। उन्होंने ही सबसे पहले छोटा स्मारक या गुरुद्वारा बनाया था। वर्तमान संरचना आज जो भव्य इमारत हम देखते हैं, जो हम देखकर अभी आए, उसका निर्माण मुख्य रूप से 1930 के दशक में हुआ। और यहाँ की मुख्य आकर्षण और विशेषताएं जो कि मैं दिखा चुका हूँ आपको वीडियो में। यह वह स्थान है जहाँ गुरु जी विराजमान थे। गुरुद्वारे के भीतर आज भी कुआं सुरक्षित है जिससे गुरु जी को स्नान के लिए पानी लेते थे। साथ ही यह वह स्थान भी है, यहाँ पर वह स्थान भी है मौजूद जहाँ पर गुरु जी को कैद रखा गया था। शहीदी स्थल गुरुद्वारे के ठीक सामने वह स्थान है जहाँ पर उनके शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी गुरु जी के सामने ही अंततः क्रूरता से शहीद कर दिया गया था। वो मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, जहाँ पर वो तीर और तलवारें भी मैंने दिखाई और बीच में एक स्मारक भी मैंने दिखाया जो बना हुआ है, और जहाँ पर मैंने वो भी दिखाए आपको चित्र जिस पर एक भगत को कैसे जिंदा जला दिया गया। चलते चलते के रास्ते में आप दर्शन कीजिए गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब के। ये भी बेहद नज़दीक है, यहाँ से करीब 5 मिनट की ड्राइव, 6 मिनट की ड्राइव पर ये गुरुद्वारा बंगला साहिब है। उसके बाद 3 या 4 मिनट की ड्राइव पर आगे रकाबगंज गुरुद्वारा है जहाँ हम चल रहे हैं। तो यह गुरुद्वारा आज केवल सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक शांति का केंद्र है। यहाँ 24 घंटे लंगर की सेवाएं होती हैं। जिस रास्तों को हमने चुना मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक हम पहुंच गए हैं। ये है रकाबगंज गुरुद्वारा, बेहद सुकून से भरा और बेहद बड़ा परिसर और बेहद शांत।
लो जी, फाइनली पहुंच गया हूं मैं गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब। तो यहाँ के मनमोहक दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, अपनी निगाह से, अपने हृदय से, अपनी रसना से कुछ गुणगान करने का प्रयास करता हूं। आइए चलते हैं। नाम रतन गुरु पाया, देश के करुणा निष्ठाया, सोबत नाम सब नानक जन कै सदका। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के धड़ का संस्कार हुआ था। इससे पहले इस स्थान पर भाई लक्की शाह बंजारे का घर था। जब 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के पवित्र स्थान पर 11 नवंबर 1675 ईस्वी को शहीद किए गए, तब से गुरु जी का पवित्र शीश भाई जेता जी श्री आनंदपुर साहिब लेकर गए और गुरु जी के पवित्र धड़ को भाई लक्का शाह जी बंजारा जी इस स्थान पर अपने घर ले आए। यहाँ उन्होंने चिता रचकर अपने घर को अग्नि भेंट कर दिया। भेंट कर रात के समय धड़ का संस्कार कर दिया। अस्थियों को गागर में डालकर अंगीठे वाली जगह स्थापित कर दिया। इस घटना के बाद सिख मिसलों के ज़माने में जब करोड़ सिंघिया मसल के जत्थेदार बाबा बघेल सिंह ने दिल्ली फतेह की, तो उन्होंने इस पवित्र स्थान पर गुरु जी की यादगार कायम की। 1857 ईस्वी के गदर के बाद सिख रियासतों के उद्गम की इस गुरुद्वारे के चारों तरफ पक्की पत्थर की दीवार बनाई गई। 1914 ईस्वी में जब अंग्रेज सरकार ने भारत की नई राजधानी के लिए नए भवनों का निर्माण के लिए गुरुद्वारे के 4 दीवारी को गिरा दिया, तब पंथ में रोष की लहर दौड़ गई। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात अंग्रेज सरकार को मजबूर होकर गिराई गई दीवार को फिर से बनवाना पड़ा। भाई लक्की शाह बंजारा के समय यहाँ रकाबगंज नाम का एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में रहने वाले कुछ लोग समय पश्चात कहीं और चले गए। इस पवित्र स्थान का नाम उसी गांव के नाम पर रकाबगंज प्रसिद्ध हुआ। गुरुद्वारा साहिब इस इमारत के सेवा श्री हरनाम सिंह जी सूरी पूसा रोड वाले 8 जनवरी 1957 ईस्वी को कराई गई। तो यही वो स्थान है, कहीं रूह कांप रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जहाँ पे पातशाह के धड़ को जो है अग्नि के सुपुर्द किया गया उस परम भक्त के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दर्शन कराए दिए देता हूँ गुरुद्वारे के। नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, कोई मृत मन में राखे हरे, अंधकार दे प्रकाशे नान परम दुख नासे, तब मैं ठान वर्ताए संगे बोए, अपने चल प्रभु अपना अपनी कीमती आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोय, सर्वांतरे को सोए, ओत पुत्र व्याग प्रांग प्रकाश सांग, राज रचनाय अपनी कल धारी, अनेक बार नानक बलिहारी, सलो साथ न चाले बिन भजना, बिखिया सगली छा, हर हर नाम कमावना, नानक एह तन सार, अष्टपदी विचार एक सिमर नाम आधार, और पाप समेत विसारो, चारण कमृत में अवतार, कर्ण कारण सो प्रसन्न राथ, दीर्घ नाम बात, तन संचो भगवंता, संजना का निर्मल मानता, एक आदरा को मन माहे, सर्व नाम मिट जाए, जिस स्थान को चारों मुताबे, सुतन सेवा ते पाता बैठाए, ताको बिघ्न लागे हो जाए, नाव सिमर सिमर सदा संपाल, पवन से भूम होए आज पगपयान प्रगात कर जाए, सिमनासी कवना गाटे जो फासे, तात विचार करने साचा जन्मरे सुखा चुका चा, आवगम बटे प्रभु आप त्याग सम गुरुदेव, एवं तंजन का है उधार, हार हर सर्वप्राण आधार,
राजमाया विस्तार ते गोविंदकार आसस्तिर सवारे चुटाड़न चुपा सारे जंती अतिस पूजना के गाना नाम साना पस्ताना घर के बातुले आने भगवान मड़ बेसाने हकी भक्तों मन वेंद्र तुम्हारो चीचर गोरा को मनवाए धर्म धर्म के कर विचार आप जपो हमारा नाम जपाओ सुनत कहत रहत तत पाओ सार सतल पुना विशेष प्रणाम गुणगा अतिरिक्त स्मैल जय मन फैलो चंबस सुना सासरा सनाम समाल छाड़ श्याम सगली मना सा संपार सतना पूजे संकरो व्यवहार सूत्र का जयकार सर्वंतरे को देखो ना जाके मस्तक लेके को जपे को साला इसमें को मर्यास्ते गुण गाओ अनंत मंतन जापे भगवंता एको एक करे आप पूर्ण पूरे प्रभयावन विस्तारे ते पहे करात प्राज गए मंतन अंतरे प्रराता को प्रसानान के जाता सुनो का फिर प्रभयाया पर्यात अवसर लाए नारक की प्रभेंती अपनी भक्ति लाए पदे जाजु जाच प्रदान कर कृपा देव हर नाम साजना की माँ बधूर पार ब्रह्म शब्दापुर सदा सदा प्रभु के गुण गाओ सा प्रथम ध्यान चरकम सोना के प्रीत भक्त होए हर स्पर प्रला कोय जन चाक्या से जनता ने पुकार बड़पा के जप्या प्रसोए नाम नाम ते सुख होए सर्व की मनसा पूरी पालन भान सुख मिसर किया जान सुख मिसर जिन सब के दिया सुख मिसर जीवन जिया सुख मिसर जग में रखे तो प्रसाद को बिना लखे सुख मिसर धरती का जन का सब सुपाओ आप जपोर नाम सर्व कल्याण सुध नाम उड़ जाता विश्राम पितरों पे दर सुख होए बन विकसा समोह गोपाल सब कटा कर तत्पाल आत्म कारण करतार पदना के प्राण आधार कोई का प्रसंग दर्शना जपति हर हर निहिता फलि सो करने सो पतन मंत्र तर सब गुरमान सा संप्रभ देह निवासन सुनान प्रकाश सलो सरगुण निर्गुण नंदा सुन समाधिया अपन किया नानका आते ही फिर जाप अष्टपदी जावा कारक न दृष्टता कक्षा व्याप्त जब अपने आप पार ब्रह्म तमो काक्षो परमान आपन खेला वर्ते जानन करने हन दूजा जब हो प्रभु केवल तने तब बंद जिस पावत सापन लावे जिस पावत खेल खिलावे बेसुमा तो ये थी मेरी छोटी सी यात्रा जो घर के इतने नजदीक है 50 किलोमीटर होगा। न जाने कितनी बार गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब आना हुआ, न अनगिनत बार आना हुआ, लेकिन परमात्मा जब रीझता है, पिछली वीडियो में भी जैसे मैंने बताया, जो मोहाली में गुरुद्वारे में मैं गया कि ऐसी जगहों पर हम जाते नहीं हैं, हम बुलाए जाते हैं। आज ही ऐसा सबब बना, आज ही निरंकार की ऐसी कृपा हुई। वो पवित्र अवतार वाणी में जो बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने शब्द लिख दिया ना, दानी दान भंडारा तू है एक गरीब नवाज, कर बख्शिश्ते भर दे झोली, खोल दे अपने सारे राज, दानी दान भंडारा तू है एक गरीब नवाज। जब ये निरंकार प्रसन्न होता है, जब ये खुश होता है, तो फिर ये अपने स्थानों पर बुलाता है। देख, ये मेरा स्थान है, ये मेरे भक्तों का स्थान है। तो इसका कृपा है इस मालिक की, इसका तरस है जो इसने अपने भगत के ऐसे स्थान पर, जहाँ उस भगत ने अपना पूरा का पूरा घर सदगुरु के शरीर को लेकर आकर यहाँ पर स्थान दिया, उसके बाद चिता का प्रबंध किया, अपने घर में ही चिता सदगुरु की अग्नि को सपुर्द की और
किसी को कानो कान खबर ना हो जाए, अपने घर को ही आग लगा दी। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो सारे रोंगटे शरीर के खड़े हैं, कोई कहने सुनने वाली बात नहीं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। एक एक रोंगटा पूरे शरीर का खड़ा है। इसके भगत भी कमाल है, और ये भी निरंकार तो है ही कमाल, और सदगुरु तो है ही कमाल। बस इसकी महिमा क्या गाए, वो कहते कहते सब थक गए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई नहीं है, और गुरु के भक्त भी कितने प्यारे प्यारे। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नए स्थान पर। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। फिर मिलेंगे किसी और नई डेस्टिनेशन में, अगर परमात्मा ने चाहा तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लव यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार और थैंक यू इस निरंकार का, इस सच्चे पातशाह का, जो मुझे अकेला नहीं होने देता, अकेला होते हुए भी, जो मुझे अकेला ले तो जाता है लेकिन स्वयं प्रकट हो जाता है किसी न किसी रूप में। मोबाइल थाम लेता है, कैमरा थाम लेता है, और ये रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं। थैंक यू निरंकार, थैंक यू सच्चा पातशाह आपका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।